नमस्ते प्यारे मेरे साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार पुलिस यानी 2026 में जो नई वैकेंसी है वो आने वाली है बिहार पुलिस को लेके, और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। और आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि टेस्ट लगाए, PYQ का टेस्ट दे, नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी टॉपिक पे कवर किया गया है। देखिए, GK GS का आज आप लोगों को क्विज का प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही साथ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप अपना याद भी करते चलिएगा सभी चीज़ों को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे 60 क्वेश्चन का जो सेट वो करवाने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग भी अपना तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो फटाफट से सभी लोग अपना तैयारी को आरंभ कर दीजिए, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी है लगभग 22,000 से अधिक पोस्ट पे आने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग अब मैंने एक नया स्टार्ट कर दिया है सीरीज, जिसमें कि आप लोगों को GK GS का जो संपूर्ण है वो कराने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए आज बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2026 का ये जो टारगेट बैच है हम आप लोगों के लिए ये शुरू किए हैं, जिसमें कि आप लोगों को डेली क्विज का जो प्रश्न है लगभग 60 80 इसी टाइप से करवाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सभी GK के प्रश्न कवर हो पाए। अच्छा, चलिए आज के प्रश्न को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी का है, बताइएगा कि सनौली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट, यानी कि ट्रांजिट पॉइंट को पारगमन बिंदु भी कहते हैं, है किसके किसके बीच। तो देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को सभी लोग टिक कर लीजिए, या आप इसमें से आंसर जिसका भी प्रश्न का जानते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो टेलीग्राम भी चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इन सभी PDF के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है कि वालियार बांध केरल के कौन से ज़िले में है, बताइए। तो वालियार बांध जो है केरल के कौन से ज़िले में है। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पालक्काड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप भी टिक किए हैं तो आपका ये बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए। तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फूल पत्ती वाले प्रश्न है। भारत में बैंकिंग यानी कि बैंकिंग से संबंधित है। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, IMPS का जो पूरा फुल फॉर्म इसको कह सकते हैं क्या है। देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए तो सभी लोग, भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, बताइएगा, पूछा जा रहा है आप सभी से कि भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर द्रास। द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा, ठीक है, स्थान में से एक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अब इसमें पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। देखिए अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पुस्तक से संबंधित, खेल से संबंधित, दिवस से संबंधित, ये सभी जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है कि गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता दीजिए। तो भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, उसके दौरान जो है भारत का रक्षा मंत्री कौन थे, बता दीजिए। तो फटाफट से आप लोग एक बार देखिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग 4 ऑप्शन को कर रहे हैं ठीक, जगदीश और राम को, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए। तो
छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में किसके साथ नहीं जुड़ती है? ठीक है, सबसे पहले ये जानिए किसके किसके साथ जुड़ती है, किन किन पड़ोसी राज्यों के साथ जुड़ती है। मध्य प्रदेश के साथ जुड़ता है, उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ता है, झारखंड के साथ, ओडिशा के साथ, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का आपको की पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा वीडियो के बीच में ही। ठीक है, बताइए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? बताइए तो सैयद शासक जो है पहला दिल्ली का कौन था? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खिज्र खां इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए तो आप लोग कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? चीन के साथ जो है सबसे बड़ी लंबी जो सीमा है किस राज्य का लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर आप लोग भी 9 नंबर प्रश्न का देखिए, सॉरी सिक्किम नहीं होगा। ठीक है, सिक्किम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 को सभी लोग टिक कर लीजिएगा। अच्छा चलिए बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग कि रॉयल, ठीक है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान, ये जो एक्ट है वो जब पारित हो रहा था उस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो और उसमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग भी कर रहे हैं बेंजामिन डिसरायली को, ऑप्शन नंबर 4 को, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अपना स्कोर जो है ना लास्ट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा बता दीजिए तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? यानी कि नेपाल को जो है ना भूटान से कौन सा ऐसा राज्य यानी कि स्टेट है वो अलग करता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान को अलग अलग करता है, वो स्टेट है कौन? सिक्किम। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो बहुत ही सुंदर सा महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है कि महात्मा गांधी की माता कौन थी? चलिए आपसे इसी बीच लगे हाथों एक और प्रश्न पूछ लेता हूं कि बता दीजिए तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था और इसका जन्म कब हुआ था? दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसकी जो माता का नाम है या कौन थी इसकी माता, तो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा पुतली बाई, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पुतली बाई। सभी लोग टिक कर लीजिएगा। अच्छा बता दीजिए तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? सबसे पहले ये जानिए कि इसका जो स्थापना है 11 नवंबर 1919 को हुआ था और उसका जो मुख्यालय है यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग अगर टिक किए हैं तो आप सबका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बता दीजिए तो निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। अगर आप सब भी गोदावरी टिक कर रहे हैं तो आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न बताइए तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? देखिए ये भी बैंक से संबंधित, अभी तक में 3 बैंक से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं हमारे इस क्लास में। देखिए आप अगर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको ब्याज मिलता है, अगर आप एफडी करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को ब्याज मिलता है, लेकिन जो पेंशन में भी ब्याज शायद मिलता ही है। लेकिन अगर आपके पास चालू यानी कि करेंट अकाउंट है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो उद्योग करते हैं उसके पास होता है, करेंट अकाउंट में आप अगर जितना अधिक से अधिक पैसा भी रखते हैं फिर भी आपको उसमें कोई ब्याज दर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चालू खाता में किसी प्रकार का आपके मूलधन पे ब्याज नहीं मिलता है। अच्छा बता दीजिए तो अगला प्रश्न, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? इसका जो हत्या है वो कहाँ पे किया गया था? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट वेलियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा अगर आप लोग भी आंसर ए टिक कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा बताइए तो द्वारकाधीश जो मंदिर है वो जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है,
अच्छा बताइए तो अभी गुजरात के प्रेजेंट में सीएम कौन है? ठीक है, गुजरात की जो सीएम है अभी प्रेजेंट में कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए द्वारकाधीश जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो गोमती नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे ये क्या है? तो ये स्थित है। 17 का देखिए 3 प्रश्न नंबर का आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है, स्टार वाले प्रश्न। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील संभार झील किस राज्य में स्थित है? देखिए नदी, झील, पठार, इनसे संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न का देखिए आप सब लोग टिक कर रहे हैं अगर राजस्थान ऑप्शन नंबर 4 को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमको आज की इस वीडियो में करना है। बताइए तो ज्योतिराव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिराव फुले के द्वारा, किसके द्वारा मेरे भाई? ज्योतिराव फुले के द्वारा 1873। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोग भी टिक कर रहे हैं तो आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो आप सभी लोग कि पर्वत की निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? यानी कि अगर आपसे कैटेगरी पूछा जाए, किसी भी चीज़ का एक कैटेगरी होता है, उससे संबंधित यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हिमालय जो है वो पर्वत जो है किस श्रेणी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का वलित पहाड़ से संबंधित है। इस कैटेगरी के संबंधित ये हिमालय पर्वत जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ, ठीक है, मुझे मारी गई लाठियाँ वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है। ठीक है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है आप सभी को याद रखना है, लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए है, यानी कहा गया था। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर होता है? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्लानेट से भी हम लोगों को क्वेश्चन, यानी सौरमंडल से कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ना आप लोगों का वरुण हो जाएगा। अगर आप लोग भी 3 ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो मेरे प्यारे भाई सभी लोग, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस टाइप का जितना भी पीडीएफ है सभी आपको जल्द से जल्द, और क्विज भी होता है तो वो भी आप लोग उसका भी फ़ायदा ले पाएंगे। चलिए बता दीजिए तो संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किसने किया था? इसका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एंजाइम लाइपेज जो है वो शरीर के कौन सा अंग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रक्रियाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग इसको टिक कर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग भी देखिए और बहुत ही सुंदर सा भी प्रश्न है। बताइएगा कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण और द्रवण की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको जो हम लोग कहते हैं आश्विनीकरण कहते हैं। ठीक है, आश्विनीकरण कहते हैं। चलिए मिक्सिंग क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, खास करके बिहार पुलिस 2026 के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बिहार पुलिस क्विज है, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं आप लोग, या इसको क्या कर सकते हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 बोल सकते हैं। ये सभी टॉपिक को कवर कर रहा है। निम्नलिखित में से किस धातु में गोलेना नामक अयस्क होता है? गोलेना नामक जो अयस्क है वो किस में होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सीसा में होता है। किस में होता है मेरे प्यारे भाई? सीसा में होता है। अच्छा बताइए तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी तरंगे जो है किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग किरणें है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा गामा किरणें। अगर आप लोग भी गामा किरणें लगा रहे हैं ना, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा चलिए तो आगे बताइए। कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे बिहार पुलिस कंप्यूटर जीके, ठीक है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी में के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? केस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिहार पुलिस 2026 के लिए इम्पोर्टेंट को जीके क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताया जा रहा है। बताइए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? कौन सा ऐसा चीज़ है? ठीक है, देखिए पतंग उड़ाने के लिए जब गए, वो जब आंधी आया तो वो पतंग उड़ा रहे थे, तो उसको ये आइडिया आया, उन्हें प्रेरणा मिली, यानी मोटिवेशन मिला, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा कि निम्नलिखित गैस में से किस गैस की गंध जो है सड़े हुए अंडे की गंध की समान होता है? कौन सा ऐसा गैस जो है जब वो महकता है तो सड़े हुए अंडे की गंध की तरह होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए तो हाइड्रोजन सल्फाइड का इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र, ठीक है। आप लोग से जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न है, किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व की विद्यमान होना आवश्यक है? यौगिक तत्व का यानी कि किस यौगिक में जो कौन सा ऐसा तत्व जो विद्यमान होना आवश्यक है? अगर आप लोग भी कार्बन को टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 को, तो आपका भी बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अच्छा बता दीजिए तो सभी लोग, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो किसकी एसआई यूनिट है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति की, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी लोग बल का एसआई मात्रक बता दीजिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? अच्छा बताइए। अगला प्रश्न बताइए तो हेलोमाइट जो है निम्नलिखित धातु में किस धातु का अयस्क है? हेलोमाइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैल्शियम होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप लोग भी टिक कर रहे हैं ना तो आप सबका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं। अच्छा बताइए तो स्टोलिक और हाइड्रोलिक, ठीक है, स्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग जो है डैश के संदर्भ में किया जाता है? किसके संदर्भ में किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, संदर्भ में किया जाता है। अच्छा बता दीजिए तो अगला प्रश्न, माइक्रोकोंडिया शब्द किसने बनाया था, यानी कि कौन सा शब्द पहले इसको उपयोग किए थे? देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉलवेंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समानतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग जो है उस कौन सी ऐसी तत्व है जिसके कारण हो जाता है? जब आपको आयोडीन का कमी यानी आयरन का, सॉरी, इसका राइट आंसर देखिए आयोडीन का जब कमी होगा ना, ऑप्शन नंबर 4 में आयोडीन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में आयोडीन का यानी कि नमक का जब आप लोगों को कमी होगा तो घेंघा रोग इसके कारण होता है। अच्छा बताइए तो तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? जब कोई तैराक पानी में तैरता है तो उनको कौन सा बल मदद करता है? इसका राइट आंसर उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल जनित जो बीमारी है 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कंठमाला रोग जो है वो जल के द्वारा जनित बीमारी नहीं है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अच्छा बता दीजिए तो दबाव का एसआई इकाई क्या है? देखिए एसआई इकाई यानी फिजिक्स से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। दबाव का एसआई इकाई क्या होगा? पास्कल। अगर आप सभी टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 को तो आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, ठीक है।
अच्छा बता दीजिए तो निम्नलिखित में 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधे में कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पन्न करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। अंडाशय के भीतर जो है बीज नहीं होता है। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, देखिए 43 का जो ना बिल्कुल राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। जिम्नोस्पर्म जो है वो बीज के भीतर नहीं, अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि कान के पर्दे जब खराब हो जाते हैं तो उसको चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ऑटोस्कोप इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सब अगर टिक कर रहे हैं 3 को ऑटोस्कोप तो बिल्कुल राइट आंसर आप सब का है। ठीक है, अच्छा बता दीजिए तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर यानी कि ये बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, तो बताइएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा जांघ की हड्डी यानी फीमर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फीमर जांघ की हड्डी हो जाएगा। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन से वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा ऐसा ईस्वी था जिसमें इसको 1991 कब हो गया था, 1991 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए बताइए तो अगला प्रश्न बताइए कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा कि रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर का, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइब्रिड कंप्यूटर का। किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा बता दीजिए तो AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका देखिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना IBM का जो AIX ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, IBM इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा बता दीजिए तो केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में की सूची में है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 आप लोग अगर टिक कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुटियाटम। ठीक है, कुटियाटम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बता दीजिए तो ओटाम सुथल पारंपरिक नृत्य कला है जो किस राज्य में प्रसिद्ध है। ये जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये केरल में ही प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये केरल में ही प्रसिद्ध है। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, सीजर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सीजर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्या होगा, फुटबॉल से सीजर कप जो है वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, तो ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का अगर आप डेली चाहते हैं वीडियो मिले आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।